स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 20 मिनट 20 खबर, राजस्थान की 20 ऐसी खबरें आपको बताने वाले हैं जो अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं उन खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन योजना की अवधि बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम के पत्र लिखने के बाद जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और जल जीवन मिशन योजना को प्रदेश में सही ढंग से लागू करने के लिए सभी सांसदों से अपील की है कि वे राज्य की जनता के हित में प्रदेश में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार का सहयोग करें। जलदाय मंत्री ने सभी सांसदों से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राजस्थान में केंद्र के सहयोग से लागू करवाने, जल जीवन मिशन में केंद्र की भागीदारी 90% करवाने और जल जीवन मिशन योजना की समयावधि बढ़ाने की अपील की है। राजस्थान के जो सभी सांसद हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि वे 3 कामों के बारे में उनसे अपील करना चाहता हूं। एक तो जो आपने अभी पत्र के बारे में पूछा, मुख्यमंत्री जी ने लिखा है कि 1 साल कम से कम इसको जल जीवन मिशन का जो कार्य अवधि है, इसको समय अवधि है, इसको बढ़ाया जाए। राजस्थान सरकार की ओर से निकाली जा रही बम्पर भर्तियों की वजह से बेरोजगारों के चेहरों पर खुशी नजर आने लगी है। हाल ही में शिक्षा विभाग में पीटीआई के 6000 से ज्यादा पदों की भर्ती निकालने पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ ने शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। पीटीआई पदों पर जो 6000 पदों पर वैकेंसी निकली है और ये सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, जिसके लिए शिक्षा मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जता रहे हैं कि युवा बेरोजगारों को बहुत बड़ी खुशी दी है। बेरोजगारों ने पीटीआई के पदों पर 6000 से ज्यादा भर्तियों को शिक्षा विभाग की अब तक की सबसे ऐतिहासिक पीटीआई भर्ती बताया है। बेरोजगार संघ के प्रदेश भर से पहुंचे अभ्यर्थियों ने इसके लिए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को 101 फीट लंबा साफा पहनाकर और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन राजस्थान सरकार में आज तक इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं निकली है और हम सरकार का इससे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। अब पीटीआई के पदों पर भर्ती होगी, जिससे कि जो ग्रामीण ओलंपिक है उसको सफल बनाया जा सकेगा। सरकार ने 70 सालों में पहली बार ये इतिहास में होगा कि 6007 वैकेंसी आ रही है। न केवल 5000 पदों की बल्कि कुल मिलाकर लगभग 6000 पदों की भर्ती अलग अलग श्रेणी के शारीरिक शिक्षकों की मंजूर करके ऐतिहासिक काम किया है। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए समारोह में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया अभियान के तहत जिले में हुए उत्कृष्ट कार्य और बेहतर उपलब्धि की वजह से चूरू जिले को मिले इस पुरस्कार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला कलेक्टर को 20 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। ये प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 में विकसित खेल केंद्रों, खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक, महिला खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व, फिट इंडिया, खेलो इंडिया में जिला प्रशासन द्वारा किए गए नवाचार में युवा खिलाड़ियों की व्यापक स्तर पर भागीदारी के आधार पर दिया गया है। 5 चरणों में हुई लंबी चयन प्रक्रिया के बाद जिले का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है। इस पुरस्कार समारोह के दौरान जिले की खेल गतिविधियों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। दरअसल चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आज राजीविका सहायता समूह सदस्यों के संबल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान रमेश मीणा ने राजीविका के जरिए प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संबल संवाद कार्यक्रम में आई महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर ठीक से बात नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में उन्हें ये समझने में परेशानी हो रही है कि उनकी समस्या क्या है। उन्होंने कहा कि यहाँ की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं हैं, लिहाजा उन्हें अपने हक के लिए बात करनी चाहिए।
कि महिला पीछे से नहीं चलती है, आदमी लड़खड़ा कर गिर नहीं जाए तो वो एक हाथी के स्तंभ की तरह खड़ी रहती है, उसको सपोर्ट करती है कि हमारा पति सही लाइन पे चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उसको संभालने के लिए पीछे चलती है, उसका अनुशासन है, उसकी ये शर्म है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा आज दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने दौसा समेत प्रदेश भर से मिल रही अस्पताल में अव्यवस्थाओं की शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ओपीडी और आईपीडी पर्चियां फ्री हैं, लेकिन डॉक्टर सीट पर नहीं बैठते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दवाई फ्री मिल रही है, फिर भी बाहर से दवाई मंगाने की उनके पास शिकायतें आ रही हैं। इस बैठक में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ही लोग बीमार नहीं पड़ते, वो कभी भी बीमार हो सकते हैं। ऐसे में रात के समय भी आए मरीजों को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। खास बात यह है कि इस बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि जल जीवन मिशन की प्रोग्रेस काफी कम है, ये भी चिंताजनक है। आईपीडी और ओपीडी जो फ्री किया है, उसके बाद कई बार शिकायतें आती है, डॉक्टर वहाँ रहते नहीं, दवाई वहाँ पर मिलती नहीं, इतनी सारी दवाइयाँ फ्री कर रखी है, 269 दवाइयाँ CSC PSC लेवल पर फ्री है। बीजेपी पन्ना प्रमुखों के भरोसे मिशन 2023 को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में लगी है और इसी तैयारी के तहत प्रदेश भर में पन्ना प्रमुख घर घर जाकर लोगों को बीजेपी से जोड़ने के अभियान में लगे हैं। इस अभियान की रफ्तार से बीजेपी के नेता खासे उत्साहित हैं और पन्ना प्रमुखों के प्लान को बेजोड़ बताकर उसे जीत का सबसे कारगर हथियार बता रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को ये भी सीख दे रहे हैं कि गैर बीजेपी वोटरों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए उन्हें क्या कुछ करने की जरूरत है। इसे चुनावी सरोकार नहीं रखना चाहते, हम इनके परिवार के सदस्य बनकर, इनके सुख दुख में सहभागी बनकर, जन्म मरण और प्रण में इस परिवार के अविभाज्य अंग बनकर हम इनको भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए हैं उनको साथ लेते हुए और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने का प्रयास करते हुए अपने इस भाजपा परिवार का विस्तार करेंगे। आपको बता दें, पन्ना प्रमुख से मतलब वोटर लिस्ट के एक पन्ने से है, जिस पर करीब 60 मतदाता होते हैं। बीजेपी पूरे प्रदेश के 52,000 बूथों की एक मतदाता सूची के एक पन्ने पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का अभियान जोर शोर से चला रही है। 1435 वोटर की जिम्मेवारी मेरी है, वो वोटर विचार और व्यवहार से पार्टी से जुड़े, ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। 12 नगर परिषद में कांग्रेस पार्षद और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। एक महिला के जमीन के पट्टे की बात को लेकर कांग्रेस पार्षद और उनके समर्थकों की आयुक्त कमलेश कुमार मीणा से तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान आयुक्त ने अनावश्यक दबाव में कार्य नहीं करने और नियम अनुसार कार्य करने की बात कही। दरअसल कांग्रेस पार्षद शिवशंकर यादव ने बुजुर्ग महिला के साथ आयुक्त कमलेश मीणा की ओर से बदतमीजी करने का आरोप लगाया और फिर हंगामा शुरू कर दिया। पार्षद का कहना है कि नगर परिषद में लोगों को कामकाज के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बुजुर्ग महिला 12 नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना नाम शामिल करने को लेकर नगर परिषद पहुंची थी। उसका करीब 9 माह से पट्टे का कार्य अटका हुआ है। नगर परिषद के बाबू ने उस महिला को आयुक्त के पास भेज दिया, लेकिन आयुक्त ने उस महिला को नियमों का हवाला देकर उसे कक्ष से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो महिला आयुक्त कक्ष के बाहर फूट फूट कर रोने लगी। आयुक्त के इस रवैये से कांग्रेस पार्षद और समर्थक खफा हो गए और उन्होंने आयुक्त कक्ष में जाकर जमकर हंगामा किया। एक साल से भी लंबे समय के बाद हुई अजमेर नगर निगम की साधारण सभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्षी कांग्रेसी पार्षदों ने महापौर बृजलता हाड़ा पर जमकर निशाना साधा। साधारण सभा की बैठक शुरू होते ही कांग्रेसी पार्षदों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और सभा की बैठक में उनका प्रस्ताव शामिल नहीं करने का आरोप लगाया।
कांग्रेसी पार्षदों का हंगामा बढ़ता देख महापौर ने भी बैठक में शामिल प्रस्तावों पर चर्चा न करवाते हुए उन्हें शोरगुल में बहुमत वाले बीजेपी पार्षदों के जरिए पास करवा दिया और बैठक समाप्ति की घोषणा कर पीछे के रास्ते से निकल गई। तो प्रस्ताव पास हो चुके हैं, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकर के कोई बात के आगे नहीं कुछ नहीं बोलूंगी मैं। ये तो खुद पार्षदों ने माना कि प्रस्ताव शामिल नहीं किए जा सकते, उन्होंने खुद ने कहा। नीरज जी हमने कहा कि इसका जवाब दे दिया जाएगा। टोंक शहर में विकास के नाम पर हो रही लापरवाही और इससे परेशान लोगों की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने अधिकारियों को शहर का दौरा करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, शहर में चल रहे सीवरेज और पेयजल लाइन के काम से लोग अब दुखी हो गए हैं। इसे लेकर आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उनके निर्देश के बाद भी RUIDP के अधिकारी और निजी ठेका फर्म के कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी से नाराज होकर कलेक्टर ने अधिकारियों को शहर का दौरा करने का निर्देश दिया और उनके निर्देश पर ADM मुरारीलाल शर्मा और SDM गिरधर के साथ मुख्यालय के सभी अधिकारी शहर के दौरे पर निकले। जो टेंडर में है उसी प्रक्रिया को आप पूरा कर रहे हैं, हम आप एक्स्ट्रा कोई काम नहीं मांग रहे। हमारे उसमें ये है कि अगर जहाँ भी रोड कटिंग होगी उस रोड को पूरा प्रोसेस में उसकी फिलिंग करेंगे बाकायदा, और फिलिंग करने के बाद में उसके नीचे PCC होगी 4 इंच, उसके बाद में CC होगी। जहाँ जहाँ हमने विजिट की वहाँ तो बिल्कुल सुधार हुआ है, ये फीडबैक भी हम लेते हैं। बाकी ये बात सही है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो सो मोटो कुछ जगह लापरवाही बरत रहे हैं। अभी जैसे हमने जब उनके मलबे के ढेर वगैरह उनको दिखाए तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ साहब ये बिल्कुल काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने ढेर नहीं हटाया, और अब उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे बैठा देंगे। अलवर के कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने सुबह सुबह कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी और अधिकारी अपनी सीट से गायब मिले। इस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि गायब मिलने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल अलवर जिले में इन दिनों अधिकारी और कर्मचारी काम को लेकर लापरवाह हो गए हैं। कई दिनों से कलेक्टर के पास इसे लेकर शिकायतें भी आ रही थी। साथ ही ये भी शिकायत आ रही है कि काम के लिए कर्मचारी पैसों की मांग करते हैं। इन शिकायतों की वजह से ही कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने आज कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। अपने कलेक्टर ऑफिस का आज निरीक्षण किया है। एक बार समझ ले कि कहाँ पे कौन कौन से विभाग बैठ रहे, कैसे काम कर रहे। तो कर्मचारियों को ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समय पे ऑफिस आए और उनकी टेबल पे जो कार्य है उसको तेज गति से उसका निस्तारण करें। डूंगरपुर में राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन स्वास्थ्य मेलों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण भी करा रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य मेले में लोगों का न केवल फ्री में मेडिकल चेकअप किया जा रहा है, बल्कि उन्हें जांच और दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं देने पड़ रहे। और तो और लोगों को इन सब के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ रहा है। यही वजह है कि इन स्वास्थ्य मेले में लोगों की भीड़ लग रही है। डूंगरपुर में स्वास्थ्य मेले के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने नवाचार करते हुए लोगों को देहदान करने के लिए जागरूक करना शुरू किया है, जिसके सार्थक परिणाम भी देखने को मिले हैं। CMHO डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि 18 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर पहला स्वास्थ्य मेला आयोजित हुआ था और उस दौरान 5 लोगों ने देहदान का संकल्प पत्र भरा। वहीं पिछले 3 दिनों में आयोजित हुए स्वास्थ्य मेलों में 1 दर्जन से अधिक लोग देहदान का संकल्प पत्र भर चुके हैं। हमारे जिले में 18 अप्रैल से अभी हेल्थ कैंप स्टार्ट हुआ। हेल्थ कैंप नहीं है, ये बेसिकली हेल्थ मेले हैं जो ये स्टार्ट हुए हैं। इसमें हम चिकित्सा की इलाज के साथ साथ जांचें कर रहे हैं तथा जागरूकता का काम भी हम इसमें कर रहे हैं। सवाई माधोपुर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की ओर से शुरू किए गए बदलेगा सवाई माधोपुर अभियान का असर दिखने लगा है। इस अभियान के तहत आज अल सुबह ही जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के काला गोरा भैरव मंदिर परिसर क्षेत्र में श्रमदान किया गया। इस दौरान अलग अलग स्कूलों के स्टूडेंट्स, नेहरू युवा केंद्र के युवा, NCC कैडेट, नगर परिषद के कर्मचारी, अधिकारी, वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, सिविल डिफेंस टीम, स्काउट गाइड समेत कई संस्थाओं से जुड़े लोगों ने श्रमदान किया। इस श्रमदान के तहत इन इलाकों में साफ सफाई की गई और कचरे को एकत्रित कर नष्ट किया गया। खास बात यह है कि श्रमदान के दौरान लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक भी किया गया।
इस मौके पर जिला कलेक्टर ने लोगों से बदलेगा सवाई माधोपुर अभियान से जुड़ने और शहर को साफ और स्वच्छ रखने की अपील की। राजसमंद जिले के उपली ओडन ग्राम पंचायत में नेशनल हाईवे और घनी आबादी के बीच लगी चिप्स फैक्ट्रियां नियम कानून को ताक पर रखकर चलाई जा रही हैं। दरअसल इन फैक्ट्रियों से उड़ते धूल से लोग बीमार हो रहे हैं, उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है। इस धूल की वजह किसने लिखा है ये? कौन